अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़हनी सेहत को अहमियत दे रहे होंगे। जी हाँ, 2024 का आज थर्ड यानी तीसरा दिन है। सो आज कुछ वीडियोस हो जाए फैक्ट्स के हवाले से, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स किसके हवाले से, ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से, कि हमारी ऐसे कौन सी बिहेवियर है जो कि हमें दूसरों से मुमताज़ रखते हैं या चेंज इंडिविजुअल जैसे डिफरेंसेस होता है हर इंसान में। सो हमें किस तरह चेंज नज़र आता है। सो कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि क्लोज बॉडी जो होती है पोस्चर्स, वो क्या होता है। यानी बहुत सारे लोग जब भी लेग क्रॉस करके आप देखें बैठते हैं या ओपन होके नहीं बैठते, तो इसका क्या मतलब होता है। आपने देखा जब किसी बात हम किसी से एग्री नहीं करते तो हम अपनी लेग खुद ब खुद क्रॉस कर लेते हैं या अपने बाजू को समेट के बैठ लेते हैं। और अगर हम जितना ओपन बॉडी पोजीशन में होते हैं तो हम इतनी ही इंफॉर्मेशन रिटेन करते हैं। लेकिन जब लेग क्रॉस करके बैठे तो हमें इंफॉर्मेशन उस तरह रिटेन नहीं कर पाते और हमें स्टडी करने में या समझने में बात को टाइम लगता है। सो जब भी आप स्टडी करें तो कोशिश करें कि आप रिलैक्स होकर बैठें। बेहतर है कि आप अपनी चेयर पे बैठें और डेस्क पे बैठ के चेयर डेस्क से बैठ के जो है स्टडी को करें और टांगे खुली छोड़ के और बाजू को आराम से रिलैक्स करके टेबल पे बैठें ताकि आप इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर सकें। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि इंटेलिजेंट लोग क्यों ज़्यादा जो हैं जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है कि इंटेलिजेंट लोग जल्दी इरिटेट होने की वजह ये है कि जितने भी हम देखते हैं कि इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनकी स्ट्रॉन्ग ईगो होती है। जितनी स्ट्रॉन्ग ईगो होती है उसमें मैं जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से वो इरिटेट हो जाते हैं। सो हम देखते हैं कि इंटेलिजेंट लोगों को बात करने में, उनको जो है समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है और वो बात की तह तक पहुंच जाते हैं। अब मॉडर्न दौर में, आजकल के दौर में देखें जो तो ईगो जो है वो मैं जो है उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। हमें बैलेंस करना चाहिए कि हमें जो हमारी ईगो है उसको हम विजडम के तौर पर किस तरह समझें। जैसे विजडम का मतलब ही यही है कि आप पास्ट के पुराने बिहेवियर को देखकर समझकर फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सके। सो हमें अगर देखें हम के इंटेलिजेंट लोग हैं वो इरिटेट हो रहे हैं, उनके अंदर मैं ज़्यादा हो गई है, तो वो क्या इस चीज़ को बैलेंस भी कर पा रहे हैं या नहीं। जो ही वो बैलेंस करना सीख जाते हैं उनके अंदर विजडम जो है वो ज़्यादा हो जाती है और वो आगे बहुत अच्छी तरीके से फ्यूचर को लेकर प्लान कर सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो है फिक्शंस बुक्स को पढ़ते हैं, उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता एज़ कम्पेयर टू स्टोरीज़ बुक। अगर आप जितनी भी स्टोरीज़ बुक पढ़ें उनमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है। स्टोरीज़ हमें क्या सिखाती हैं, वो हमारे अंदर सोशल स्किल्स जो है बिल्ड करती है, जिसकी वजह से हम जो है हमारे अंदर विजडम आती है और हमें सेटिस्फेक्शन होती है और हम दूसरों के जो है एहसासात है, इमोशंस को हैं, चीज़ों को जल्दी समझने लगते हैं। और जबकि फ़िक्शंस तो खाली एक गढ़ी हुई कहानियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमें उसका कोई भी एक फ्रूटफुल हमें फ़ायदा नज़र नहीं आता। इसी तरह हम देखते हैं कि एक और फैक्ट जो है वो ये कि जो अभी ज़्यादा लोग अगर देखें कि ज़्यादा सो रहे हैं तो उसकी वजूहात क्या हैं। जो लोग ज़्यादा सोते हैं उनके अंदर स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा होता है, वो ना खुश होते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कि खुश हैं, वो कम स्लीप में अपने बहुत ज़्यादा काम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे लेते हैं। तो खुशी का ताल्लुक जो है नींद से भी ज़रूरी है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, बेवजह सो रहे हैं, तो आप ज़रूर स्ट्रेस में हैं और गमज़दा रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद जो है वो, आप नींद में एक तरह से पनाह ढूंढते हैं। तो जो ज़्यादा खुश मिजाज लोग होते हैं और काम करते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, वो कम नींद में भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि आप देखें कि जो पॉजिटिव थॉट्स के हामिल लोग होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि जैसा आप सोचते हो वैसे ही बन जाते हो, तो ये हकीकत है। आप जैसे ही सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। इसका मतलब यही है कि जैसे हम अपने ज़िंदगी में
हमारे दिन में जितनी भी थॉट्स आती हैं, तो हम देखें अपनी थॉट को एनालाइज करें कि हम दिन में जो जो सोचते हैं, क्या वो चीज़ें हमारे अंदर हमारे बिहेवियर में ज़रूर आ जाती हैं। कुछ अर्से के बाद आप देखें तो हम उसी तरह के आदत, उसी तरह के सोचना शुरू कर देते हैं। सो माइंड को स्ट्रक्चर करना होता है। जी, ह्यूमन बिहेवियर का एक साइकोलॉजिकल फैक्ट ये भी है कि आप डिफरेंट आदत को है कितने अरसे में आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि आदत को डेवलप होने में मुख्तलिफ टाइम लगता है, हर इंडिविजुअल का अपना अलग रोल होता है। कुछ आदत को बनाने में डिफरेंट टाइम लगता है, लेकिन अगर देखा जाए तो तकरीबन 21 से 3 मंथ्स के दरमियान जो पीरियड होता है उसमें अक्सर लोग नई आदत जो है वो अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। सो इसके हवाले से हम इस तरह बात करेंगे कि अगर आप जितने भी डेडिकेटेड होंगे उतनी जल्दी एक आदत को पिक करने में आपका टाइम जो है सर्व होगा। अगर आप चाहते हैं कि काम बहुत जल्दी हो जाए तो उतनी ही जल्दी आपको इस काम को करने में, आदत को पिक करने में टाइम लग सकता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि हम साइकोलॉजिकल तौर पे अगर हम किसी को विश करते हैं गुड आफ्टरनून या देखते हैं कि गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो क्या इससे उस बंदे का टाइम बहुत अच्छा हो जाता है? जी बिल्कुल। अगर आप किसी को विश करते हैं और इससे दूसरे को काफ़ी तक़वियत और खुशी मिलती है, वो समझता है कि इससे आपने उसको जो गुड मॉर्निंग का उसको याद रखा है, तो उसके ब्रेन को एक हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करता है और उससे स्ट्रेस से निजात मिलती है और वो खुश रहना शुरू करता है और अपने दिन का जो आगाज़ है वो बहुत अच्छे तरीके से करता है। अच्छा, अगर एक और साइकोलॉजिकल इफेक्ट हम ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से देखते हैं कि भाई अगर आप किसी को एडवाइस देते हैं और अगला बंदा आपको कहे कि यस आई नो, सो ये एक बहुत पैथेटिकल जवाब है। आपको इस तरह के बजाय ये करना चाहिए कि यू ऑल राइट, यस जी, आपको ये कहना चाहिए कि आप बहुत सही बात कर रहे हैं, यकीनन ये सही होगा, बजाय इससे कि आप ये कहें कि यस आई नो। सो इस चीज़ को भी आप देखें कि जब भी आप कोई नसीहत करें तो आप इसके बजाय यस आई नो के बजाय आप ये कहेंगे यस यू आर राइट। सो इससे आपको जो है काफ़ी पुश मिलता है, अगले बंदे को भी बहुत खुशी महसूस होती है कि आपने उसकी एडवाइस को बहुत अच्छे तरीके से पिक किया। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारी ऑपोजिट अट्रैक्शन है, जैसे हम कहते हैं कि मेल फीमेल में या कुछ, जी हाँ, ह्यूमन साइकोलॉजी में एक ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि इंसान की जो ऑपोजिट थॉट्स के अलावा के बजाय इंसान एक जैसे जो थॉट्स के हमें लोग हैं उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनसे ज़्यादा बातचीत करना, उनकी जैसे आदत को जिनकी ज़्यादा वो एक दूसरे से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कभी कभी, लेकिन ये मोस्टली यही केसेस में होता है कि कुछ आदत जो एक दूसरे से मिलती जुलती हों उसमें इंसान एक दूसरे के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। सो कुछ आज मैंने आपके साथ साइकोलॉजिकली बिहेवियर जो फैक्ट्स हैं उस हवाले से शेयर किए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह अच्छी लगी होगी। उसको मज़ीद हम सिलसिले को जारी रखेंगे। आप फीडबैक देते रहिए अपना और मुझसे मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।